हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग उस वुल्फ सिबुवा से डील कर लेता है बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस ऑर्डर के बदले वो अपने ह्यूमन रेस के सेंसर को देगा, जहां पे लुओ फैंग बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस ऑर्डर को लेकर के तुरंत उस केव से बाहर निकल जाता है और वहीं पे वो वुल्फ सिबुवा अपने स्काई वुल्फ पैलेस के अंदर अपने मैसेज को भेज देता है और वहीं पे हम स्काई वुल्फ पैलेस के लीडर को देखते हैं जो कि अपने स्काई वुल्फ पैलेस को लेकर के सीधा ही आइस प्लैनेट की तरफ रवाना हो जाता है, जहां पे उस स्काई वुल्फ पैलेस के सामने आइस प्लैनेट सिर्फ एक चौथाई ही बड़ा होता है, जहां पे उस वुल्फ लीडर ने चारों ही तरफ आइस पैलेस के अंदर तबाही मचा करके अपने साथियों को आज़ाद करने की डिमांड की होती है। अब ये सुन करके वहां पे पर्पल और ग्रीन वेनरेबल तुरंत ही वहां पे अपीयर होते हैं और उस वुल्फ लीडर को शांत करके उसके लोगों को तुरंत वहां पे आज़ाद कर देते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वुल्फ सिबुआ को दिखाया जाता है जो कि अपनी आज़ादी को पाकर के बेहद खुश था, मगर जब उसकी नज़र आसमान में अपने स्काई वुल्फ लीडर पे पड़ती है, वो तुरंत उनके सामने नील डाउन होकर के उनको थैंक यू बोलता और कहता है कि लीडर, आप मुझे यहाँ पे बचाने के लिए आए हैं, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है। तभी वो स्काई वुल्फ लीडर कहता है कि अब यहाँ पे मेरे लोग आज़ाद हो चुके हैं, तो उस आइस प्रिज्म के अंदर पर्पल वेनरेबल जिस ह्यूमन को तुमने कैद करके रखा है उसे भी आज़ाद करो और हमें सौंप दो। मगर तभी वहाँ पे आइस पर्पल वेनरेबल कहती है कि सीनियर, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन हमारे आइस प्रिज्म के अंदर मौजूद ही नहीं है, आप आखिर ये क्या कह रहे हैं। तभी वहाँ पे वो स्काई वुल्फ का लीडर कहता है कि तुम लोग मुझे यहाँ पे बेवकूफ़ समझे हो क्या? तुम लोगों को नहीं पता है कि अभी अभी मेरे लोग उस प्रिज्म से आज़ाद हुए हैं और उन लोगों ने ही मुझे ये मैसेज दिया था और तुम लोग मेरे ही सामने झूठ बोलने की गुस्ताखी कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ह्यूमन रेस का कोई पावरफुल जीनियस या फिर कोई सुपर बीइंग है जिसके साथ तुमने डील कर लिया है और उसे मेरे सामने लाने से मना कर रहे हो? वहीं पे पर्पल वेनरेबल अभी भी उसे ग्रीड करके कहती है कि सीनियर, आप गलत समझ रहे हैं। अगर तभी वो स्काई वुल्फ का लीडर भड़क जाता है और उन दोनों को ही सप्रेस करते हुए कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे ह्यूमन रेस के जीनियस को खत्म कर दूंगा, अगर वो जिंदा रहा तो यकीनन हमारे लिए खतरा होगा। ये कहने के साथ वो सीधा ही उन दोनों से कहता है कि अगर तुम लोग उसे बाहर नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारे पूरे के पूरे आइस प्लैनेट को ही डिस्ट्रॉय करके उसे बाहर निकाल लूँगा, शायद तुम लोग यही चाहते हो। ये कहने के साथ वो पूरे के पूरे आइस प्लैनेट के ऊपर तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे सारे के सारे आइस प्लैनेट के कल्टीवेटर्स एकदम डर चुके थे और कई तो मारे भी जाते हैं। पर्पल वेनरेबल की आंखों के सामने वो एकदम दहल चुकी थी, उसे समझ नहीं आता है कि आखिर वो इस स्काई वुल्फ लॉर्ड के सामने क्या करे। मगर तभी पर्पल और ग्रीन वेनरेबल वो दोनों ही अपनी हिम्मत को जुटाते हैं और गुस्से में वो दोनों ही खड़े होते हैं और अपनी पावर को अनलिश करते हैं। ये देख करके वो स्काई वुल्फ का लीडर कहता है कि बहुत खूब, अब यहाँ पे तुम लोग मुझसे लड़ना चाहते हो, क्या तुम लोग नहीं जानते हो कि हम लोगों के बीच में पावर लेवल का कितना गैप है? मगर वो लोग अभी भी अपनी जगह से टस से मस नहीं होते हैं। मगर तभी पर्पल और ग्रीन वेनरेबल को वहाँ पे उनके सीनियर की आवाज़ आती है कि उसे बाहर निकालो आइस प्रिज्म के अंदर से। ये सुनकर के वो दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और शांत हो जाते हैं और तभी ग्रीन वेनरेबल अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि ठीक है स्काई वुल्फ लीडर, हम उसे बाहर निकाल रहे हैं। ये कहने के साथ वो लुओ फैंग को आइस प्रिज्म के अंदर से बाहर टेलीपोर्ट करने लगता है। वहीं पे लुओ फैंग मजे से अपनी कल्टीवेशन एकांत में छुप करके कर रहा था, मगर सडन उसे एहसास होता है कि उसकी बॉडी यहाँ से टेलीपोर्ट हो रही है। वो तुरंत वहां पे अपनी आंखों को खोलता है
और जैसे ही वो खुद को उस आइस प्रिज्म के बाहर पाता है वो एकदम शॉक्ड हो चुका था। उसके सामने वो दोनों ही ग्रीन और पर्पल वेनरेबल होते हैं और ठीक उन लोगों के सामने वो वुल्फ सीबुआ अपने साथियों के साथ खड़ा होता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि लगता है कि स्काई वुल्फ क्लैन वालों ने इन्हें आजाद करा लिया है। मगर तभी लुओ फैंग की नजर स्काई वुल्फ के लीडर पे पड़ती है। तभी वहां पे लुओ फैंग कहता है कि इस स्काई वुल्फ लीडर के पास यूनिवर्स लॉ की पावर है। इसकी स्ट्रेंथ एटलीस्ट कम से कम यूनिवर्स मास्टर लेवल पे होगी। मगर तभी वहां पे वुल्फ सिबुआ कहता है कि ह्यूमन, अब यहाँ पे तो मेरे लीडर भी आ चुके हैं। अब हम तुमसे बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस ऑर्डर के साथ साथ तुम्हारी जान को भी तुम्हारे हलक से बाहर निकालेंगे। अब तो तुम्हारा मरना तय है। मगर वहीं पे वो स्काई वुल्फ लीडर लुओ फैंग को देख के स्मेल करता है और कहता है कि ह्यूमन, मैंने तुम्हें यहाँ पे पहचान लिया। तुम वर्ल्ड मास्टर हो जिसने अपनी ट्रू ट्रेजर का इस्तेमाल करके अपनी इमॉर्टल पावर को हाइड करके रखा है। बहुत खूब, तुम वही ब्लेड रिवर किंग हो ना। अब ये सुन करके वहाँ पे सबके चेहरे उतर जाते हैं कि आखिर स्काई वुल्फ लीडर ने लुओ फैंग को पहचान लिया है। इसकी आइडेंटिटी यहाँ पे रिवील हो चुकी है। और वहीं पे स्काई वुल्फ लीडर हंसते हुए लुओ फैंग की ओर देखता है और कहता है कि आज मैं उस शख्स को मारने वाला हूँ जिसे मारने के लिए तो कोई भी रेस या फिर मेरे ही लोग मुझे मुंह मांगी कीमत देंगे। ये कहने के साथ वो जोर जोर से हंसने लगता है और वहीं पे पर्पल ग्रीन वेनेरेबल जहाँ पे उन दोनों के होश उड़ जाते हैं कि आखिर अब वो लोग यहाँ पे लुओ फैंग को कैसे बचाएं, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी यहाँ पे जो रिवील हो चुकी थी। तभी वो वुल्फ लुओ फैंग को सीधा ही अपने मुंह के अंदर सक करने लगता है। ये देख करके लुओ फैंग तुरंत घबरा जाता है और अपनी पावर को अनलिश करके मू यून वाइन को समन करता है और आसपास में फ्लोटिंग एस्ट्रॉइड को कस के अपनी मू यून वाइन से पकड़ लेता है और खुद को होल्ड कर लेता है उस वुल्फ का खाना बनने से। वहीं पे लुओ फैंग अपने ओरिजिन लॉ की पावर का भी इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। मगर यहाँ पे लुओ फैंग की पावर उस यूनिवर्स लॉ के सामने कुछ भी काम नहीं करती है। और वहीं पे वो स्काई वुल्फ लॉट की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है। उसके हाथ तो लॉटरी लग चुकी थी। वो अपनी स्ट्रेंज फायर को समन करके लुओ फैंग को ही यहाँ पे अब बर्न करने वाला होता है। वो फायर बहुत ही तेजी से अब लुओ फैंग की तरफ बढ़ने लगती है। ये देख करके लुओ फैंग की कपकपी छूट जाती है और वहीं पे नीचे खड़े हुए ग्रीन और पर्पल वेनरेबल्स की भी हालत ख़राब हो जाती है कि आखिर वो लोग यहाँ पे लुओ फैंग को कैसे प्रोटेक्ट करें। सबकी नज़रें अब लुओ फैंग के ऊपर पड़ जाती है। वहीं पे लुओ फैंग जो कि बहुत ही तेज़ी से अब उस फायर की चपेट में आ रहा होता है। धीरे धीरे करके समय बीत रहा होता है और लुओ फैंग की मौत उसके बेहद करीब पहुंच रही होती है। यहाँ तक कि लुओ फैंग लास्ट टाइम भी अपनी ओरिजिन लॉ की पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है मगर इसमें फेल हो जाता है। मगर सडन एक डिवाइन रोशनी लुओ फैंग की तरफ से गुजरती है और उस स्काई वुल्फ लीडर की पावर वहीं पे सप्रेस हो जाती है, जिसे देख करके वहाँ पे पर्पल और ग्रीन वेनेरेबल कहते हैं कि ये तो हमारे सीनियर हैं, उनकी 1000 ट्रेजर रिवर टेक्निक है ये तो। ये कहने के साथ वो लोग खुश एकदम हो चुके थे कि फाइनली उनके सीनियर आ चुके हैं। मगर तभी वहाँ पे स्काई वुल्फ लीडर कहता है कि आइस चाओ सिटी लीडर, जब तुम यहाँ पे आ ही चुके हो तो अपनी ओरिजिनल बॉडी को ही हमारे सामने शो करो, मैं भी तो देखूं तुम्हारे अंदर कितना गट्स है। वहीं पे ग्रीन वेनरेबल तुरंत लुओ फैंग को अपने पास ले आते हैं और तभी वहाँ पे आवाज़ आती है आइस चाओ सिटी लीडर की और वो कहते हैं कि स्काई वुल्फ लीडर, तुम अपने रेस के लीडर हो मगर तुम यहाँ पे ऐसे बर्ताव कर रहे हो कि तुम एक खूनी दरिंदे हो। आखिर तुम्हारी जुर्रत कैसे हो गई मेरे ह्यूमन जूनियर के ऊपर उंगली उठाने की, वो भी बिना किसी रीजन के। मगर तभी वो वुल्फ लीडर कहता है कि आइस चाओ लीडर, अगर हिम्मत है तो अपनी ओरिजिनल बॉडी के सामने मेरे सामने आकर के मुझसे बात करो। मगर तभी उसके सामने एक कदम आगे बढ़ता है जो कि यकीनन उसकी बॉडी का 2 गुना था और तभी सबके सामने एक जाइंट बॉडी अपीयर हो चुकी थी जो कि असल में आइस चाओ सिटी लीडर की जाइंट बॉडी होती है, जिसे देख करके लुओ फैंग कहता है कि ये तो मेरे टीचर की 1000 ट्रेजर रिवर बॉडी है, यानी कि ये मेरे सीनियर है और चाओ सिटी लॉर्ड के डिसाइबल। तभी वहां पे स्काई वुल्फ लीडर कहता है कि आइस चाओ
सिटी लीडर, इस ह्यूमन ने हमारे साथ स्कैम किया है। इसके पास हमारा बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस ऑर्डर मौजूद है और तुम उसे यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये एक चोर है। मगर तभी वहाँ पे आइस चाओ सिटी लीडर अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहते हैं कि बेहतर यही होगा कि तुम अपनी टोली को लेकर के यहाँ से निकल जाओ, वरना इन नन्हे मुन्ने भेड़ियों को मैं यहीं पे मसल करके रख दूंगा। ना ही तुम बचोगे ना ही कोई और। ये सुनने के साथ वो वुल्फ सीधा ही लुओ फैंग की ओर देखते हुए कहता है कि ब्लड रिवर किंग, याद रखना इस बार तो तुम यहाँ पे बच गए हो अपने सीनियर की वजह से, मगर अगली बार तुम नहीं बचोगे। ये कहने के साथ वो अपनी टोली को लेके वहाँ से चला जाता है। तभी आइस चाओ सिटी लीडर पर्पल और ग्रीन वेनेरेबल को वहाँ पे शाबाशी देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने 2000 साल तक लुओ फैंग की आइस प्रिज्म के अंदर सुरक्षा की थी और उसका बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा था। अब यहाँ पे जब ग्रीन और पर्पल वेनरेबल के लीडर यहाँ पे उनकी तारीफ कर रहे होते हैं, उन दोनों की ही खुशी का यहाँ पे ठिकाना नहीं होता है। वो दोनों ही तुरंत अपने सीनियर को ग्रीट करते हैं और वहीं पे आइस चाओ सिटी लीडर तुरंत लुओ फैंग को अपने पास टेलीपोर्ट कर लेते हैं, जहाँ पे लुओ फैंग एक जाइंट सी रिंग पे बैठ के उस ट्रेजर रिवर के ऊपर ट्रैवल कर रहा होता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि इस स्काई वुल्फ लीडर की इतनी औकात नहीं होती अगर मेरे टीचर यहाँ पे मौजूद होते। अगर वो उन्हें देख लेता ना तो दुम दबा करके अपनी दुम के ही अंदर से घुस करके वो यहाँ से भागता फिरता अपनी सारी ही टुकड़ियों को लेकर के। ये कहने के साथ लुओ फैंग काफ़ी खुश होता है और वहीं पे हम देखते हैं कि लुओ फैंग ह्यूमन टेरिटरी के एकदम डेप्थ में आ चुका था, जो कि असल में एक सीक्रेट एम्पायर था। और तभी वहाँ पे आइस चाओ सिटी के लीडर लुओ फैंग से कहते हैं कि उस स्काई वुल्फ लीडर के सामने तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी है, जो कि सच में एक मेजर डेंजर है तुम्हारे खातिर, इसलिए तुम्हें अब से और भी ज़्यादा प्रिकॉशन रखनी होगी। और मैं तुमसे कुछ बात भी करना चाहता हूँ इस बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस ऑर्डर के रिलेटेड। जैसा कि तुमने इसे हासिल कर लिया है और साथ में तुम्हारे टीचर किंग ज़ेन यान भी इसी बीस्ट गॉड पाथ को ही कल्टीवेट करते हैं, और भी कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर के साथ साथ 7 सॉर्ड किंग भी इसी बीस्ट गॉड पाथ को ही फॉलो करता है। और जैसा कि तुम जानते हो कि बीस्ट गॉड जब एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट के अंदर ज्वाइन हुए थे तो ये बात यूनिवर्स से हमने छुपा के रखी थी। ये यूनिवर्स का एक ग्रेट सीक्रेट था। जिस तरीके से अभी हमने तुम्हारी आइडेंटिटी को छुपा करके लोगों से रखा है, और मैं यहाँ पे तुम्हें एक वजह से लेके आया हूँ। जैसा कि किंग ज़ेन यान कल्टीवेट करता है अर्थ एंड स्पेस बीस्ट गॉड फ्यूजन पाथ को। ये सुन के लुओ फैंग कहता है कि हाँ, ये जो एनर्जी यहाँ पे फ्लो हो रही है वो बिल्कुल बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस ऑर्डर से ही एकदम मैच कर रही है जो कि मेरे पास है। तभी आइस चाओ सिटी के लीडर कहते हैं कि बिल्कुल सही, और साथ में मैं तुम्हें बता दूं कि ये बीस्ट गॉड ऑर्डर टोकन एक तो तुम्हारे पास है और दूसरा 7 सॉर्ड किंग के पास है। 7 सॉर्ड किंग को बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस ऑर्डर जो है वो असल में हमारे ही रेस से मिला था, और ठीक अपने टैलेंट के दम पे तुमने भी उसे हासिल कर लिया है। मगर किंग ज़ेन यान थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वो तुम लोगों के कितना टैलेंटेड नहीं है और वो क्वालिफाई भी नहीं है कि वो हमारे रेस के टॉप रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। और वो इस समय खुद पे ही निर्भर है, या फिर अपनी विल पावर पे तुम कह सकते हो कि वो अब तक आगे बढ़ रहा है। मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद को ही खो दे या फिर वो फ्यूचर में कभी पावरफुल बन ही ना सके। ये सुनकर के लुओ फैंग तुरंत अपनी वर्ल्ड रिंग के अंदर से बीस्ट गॉड ऑर्डर टोकन को बाहर निकालता है और कहता है कि सीनियर कभी भी टीचर ने मुझसे ये सब कहा क्यों नहीं, और अगर ऐसी बात है तो बीस्ट गॉड इनहेरिटेंस ऑर्डर टोकन को मैं अपने टीचर किंग ज़ेन यान को एज अ गिफ्ट देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, इसमें मुझे खुशी होगी। मगर तभी लुओ फैंग की बात को सुन करके आइस चाओ सिटी लीडर कहते हैं कि आखिर बच्चे तुम इतना बड़ा फैसला तुरंत कैसे ले सकते हो, एक बार सोच लो। तभी लुओ फैंग कहता है कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं यहाँ पे खुशकिस्मत हूँ कि मैं अपने टीचर की मदद कर पा रहा हूँ जो कि मेरे फादर की तरह हैं, और इतने छोटे से सेक्रीफाइस की वजह से भला मुझे क्या ही हार्म होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए मेरे टीचर इम्पॉर्टेंट है। ये सुन करके आइस चाओ सिटी के लॉर्ड कहते हैं कि बच्चे तुम अपने टीचर की सच में दिल से रिस्पेक्ट करते हो, तुम एक अच्छे डिसाइबल हो, या कि तुम्हें अपना छोटा भाई कहने में। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।